शालिनी फ्रॉम मुंबई, जिसकी आवाज़, उसके सुरों की श्रुतियाँ ऐसे पक्के सुर लगते हैं। और बहुत ऐसे कम सिंगर्स हैं जिनके सुर तो अच्छे लगते हैं लेकिन सुरों में जो श्रुतियाँ होती है, यानी कि जो डिटेलिंग है उसकी आवाज़ में, वो बहुत ही पुख्ता, बहुत ही ऐसी आवाज़ है जो भीड़ में अगर आप किसी उसकी आवाज़ सुन लो तो वो गूंजती है। वो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई प्रोफेशनल आवाज़ सुन रहे हैं। अगर मैं उसके साथ कोई गाना रिकॉर्ड कर लूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रोफेशनल आवाज़ सुनी। ऐसा नहीं लगेगा कि पहला दूसरा गाना, ऐसा लगेगा कोई 100 सॉन्ग है, 200 सॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मकाम बनाएगी, बिकॉज उसकी आवाज़ आप सुनेंगे, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतना पुश क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप उसकी आवाज़ सुनिए और आप ये कह देंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मैंने उसे यही कहा कि बस उसके साथ लक होगा तो वो सुपरस्टार बन जाएगी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने ना मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने ना मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। एक्चुअली मेरी मम्मी को गाने का बहुत शौक था और मेरे डैड जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, वो मम्मी को बहुत सपोर्ट करते थे और वो बहुत म्यूज़िक लवर थे। तो हमारे घर पे एक म्यूज़िक टीचर आते थे जो मम्मी को गाना सिखाते थे। तब मैं 3 साल की थी और मैं भी उनके पास बैठ जाती थी, और जब वो सिखा के चले जाते थे और बाद में जब मम्मी रियाज करती थी तो मैं उनको टोकती थी कि देखो आप ये सही नहीं गा रहे हो, गुरुजी ने ऐसे नहीं ऐसा बताया है। तो वो मेरा बचपना ही था शायद, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता था कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन जो मुझे सुनने में ठीक नहीं लगता था उस पर मैं मम्मी को टोक देती थी। फिर ऐसे आगे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मम्मी सिंगिंग आगे नहीं कर पाई, रियाज नहीं कर पाती थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरे अंदर है कुछ, पापा को लगा, तो उन्होंने गुरुजी से बात की और कहा कि वो मुझे सिखा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। छपरा के बाद मैं BMUS करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई। इस बीच में मेरे डैडी की डेथ हो गई और मम्मी उनके जगह जॉब करने लग गई। तो मैंने म्यूज़िक में मेरी PhD शादी के बाद कंप्लीट की और लकीली आज बिग गोल्डन वॉइस के फाइनल्स तक पहुंच गई हूँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे।
कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम मारा, आदम के सांसें ले यहाँ, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर